देखो बेटा, तुम्हारे बाप और भाई ईद की बधाई देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। चलो। तुझे ईद मुबारक हो बेटा। अब्बा हुजूर, अम्मी हुजूर और ब्रादरान मुहतरम हर साल ये तकलीफ फरमाते हैं। शुक्रिया। जीती रहो बेटा। आँखें नींदों के खजाने हैं, दो उल्फत के पैमाने हैं, जुल्फें रातों की जवानी, मेरे सपनों की रानी, रूही रूही। मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। आंखें नींदों के खजाने हैं, दो उल्फत के पैमाने हैं। आंखें नींदों के खजाने हैं, दो उल्फत के पैमाने हैं। जुल्फे रातों की जवानी, जुल्फे रातों की जवानी, सपनों की रानी। माथे पे चांद उतर आए, होठों पे भंवरा मंडलाए। माथे पे चांद उतर आए, होठों पे भंवरा मंडलाए। मुखला फूलों की कहानी, मुखला फूलों की कहानी, सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। सांचे में ढली है हर दिल के, हाँ पलटे ना निगाहें फिर मिलके। सांचे में ढली है हर दिल के, हाँ पलटे ना निगाहें फिर मिलके। पत्थर का जिगर हो पानी, पत्थर का जिगर हो पानी, सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। चुप हो तो उदासी डसती है, हंस दे तो खुदाई हंसती है। चुप हो तो उदासी डसती है, हंस दे तो खुदाई हंसती है। बोले तो फिजा नुरानी, बोले तो फिजा नुरानी, सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। मासूम बच्ची की बदनामी हो रही है, राजपूती आन का गला घोटा जा रहा है और हम है कि खामोश बैठे हैं। तो फिर इस बदनामी से बचने के लिए आपने क्या सोचा है? अब जिस कदर जल्द हो सके रूही की शादी कर दी जाए। शादी? रूही की शादी?
हंस हंस कर वो बोले, कानों में वो रस घोले, हर दिल में अरमा डोले, अपनी आंखें खोले। जब हंस हंस कर वो बोले, कानों में वो रस घोले, हर दिल में अरमा डोले, अपनी आंखें खोले। उसने पैमाना छलकाया, आशा की मस्ती ने आंचल ढलकाया, आशा की। उसने पैमाना छलकाया, आशा की मस्ती ने आंचल ढलकाया, आशा की। रूम झूम रूम झूम बादल आया झूम के, जब उसने गेसू बिखराए, बादल आया झूम के, मस्त उमंगे लहराई है, रंगी मुखड़ा झूम के। ज्वाला सिंह, हमें बताया गया है कि तुम अमनो अमान की जिंदगी से उकताकर अपनी हवेली को कत्ल खून का मरकज बना रहे हो। अगर ये सच है तो मां बदौलत इस बदअमनी का सबब पूछते हैं। इसका सबब गुलाम का हारा हुआ एक कौल है जहां पना, वो कौल जो ज्वाला सिंह ने अपने मरहूम दोस्त मिर्जा दिलावर बेग की इकलौती बेटी रूही की हिफाजत के लिए दे रखा था। रूही? तो क्या ये वही रूही है जो एक शायर के गीत बन बनकर हिंदुस्तान के हर नौजवान के दिल में धड़कन पैदा कर रही है? जहां पना और उसी दीवाने शायर सुहेल के सबब मेरे पांचों बेटे अपनी मुंह बोली बहन को सुहागन बनाने के लिए सदके उतर गए। मगर हमें समझाओ कि तुम्हारी हद दर्जा हिफाजत के बावजूद भी रूही सारे हिंदुस्तान की दिलचस्पी का सबब कैसे बन गई? क्या तुमने उसे पर्दे में नहीं रखा? रूही मेरे धर्म की लाज और माथे का तिलक है क़िबले आलम। वो जूं जूं जवान होती गई, मैं अपने घर की दीवारों को बुलंद करता गया, और मेरे बस में होता तो उन दीवारों को आसमान से जा मिलाता। मगर इस पर भी न जाने क्यों कर उस बदलगाम सुहेल ने रूही को देख लिया और उसे बदनाम कर दिया, बहुत महंगा कर दिया रूही को हमारे लिए। अगर रूही आलिम शबाब में पहुंच गई थी तो तुमने उसकी शादी किसी मुनासिब जगह क्यों न कर दी? गुलाम ने जब कभी रूही को ब्याहने का इंतजाम किया, लोग हुजूम दर हुजूम होकर बारात पर टूट पड़े और उसकी हिफाजत में हर बार मुझे अपने एक बेटे की कुर्बानी देनी पड़ी। क्या वो इस दर्जा हसीन है कि हर दिल में उसकी आरजू और हर सर में उसका सौदा समा गया है? इजाजत हो आलिजा के ज्वाला सिंह खामोश रहे, क्योंकि इस तरह रूही के हुस्न का तस्करा मेरी जबान पर आ जाएगा और एक गैरतमंद बाप को किसी तरह नहीं जचता कि वो अपनी बेटी की खूबसूरती बयान करे। फिर मैंने भी सिर्फ चांदनी महसूस की है, चांद को आज तक नहीं देखा। क्या मतलब? जहां पना पुजारी लक्ष्मी के चरणों में सर झुकाते समय चेहरे पर नजर नहीं डालता। रूही जू जू जवान होती गई, मैंने भी उसे पैरों से ऊपर कभी निगाह उठाकर नहीं देखा। जज़ाकल्लाह। ए राजपूत, तुम्हें साहिब करा का सलाम पहुंचे। मुबारक हो हिंदुस्तान को और उस कौम को जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ। क्या ठिकाना है इस पाकीज़गी और अजमत का। मां बदौलत तुम जैसे जानिसार को मसाहिब खास बनने का शर्फ बख्शते हैं और तुम्हारी परेशानी को दूर करने के लिए भी गौर फरमाने का वादा करते हैं। जाकिदा, आज जो तुमने गीत सुनाया वो सिर्फ शायरी है या हकीकत? हकीकत है मलका आलम। रूही और सुहेल के इश्क के चर्चे तो घर घर में हो रहे हैं और ये मशहूर है कि रूही के पास निहायत खतरनाक हुस्न है। और ये सुहेल कौन है? एक शायर जिसके रस भरे गीतों ने उसे इतनी शोहरत दी है कि आज रूही का हुस्न हर नौजवान के दिल की धड़कन बन गया है। दौलत पना, अजमत पना, आली जा, बाला जा, दिल्लल्लाह,
सुल्तान इब्न सुल्तान इब्न सुल्तान, सुल्तान अबू मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद बादशाह गाजी शहंशाह हिंदुस्तान, साहिब करान साहिब करान साहिब करान। तस्लीम ताजदार हिंद। तस्लीम बानो हिंद। ताजदार हिंद आज कुछ परेशान नजर आते हैं। मुमताज, आज हमने एक बदनसीब हसीना की दर्द भरी कहानी सुनी है। क्या हसीन होना जुर्म है, गुनाह है? कौन कहता है सरताज? सूरत और सीरत तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, मगर ये नेमत एक शरीफ घराने की तबाही का सबब बन गई है। 5 मुंह बोले भाइयों के कुर्बान हो जाने पर भी सरदार ज्वाला सिंह की बेटी रूही आज तक कुंवारी। क्या ये वही रूही है जिसके हुस्न के चर्चे एक दीवाने शायर के गीत बन बनकर फिजा में गूंज रहे हैं? हाँ, ये वही दोशीजा। कहा जाता है कि उसका हुस्न बेपनाह और मशहूर है कि उसका चेहरा हुरान बहिश्त से ज्यादा मुनव्वर और पाकीज़ा। और जब कभी उसका बाप उसकी शादी का इंतजाम करता है, रूही के तलबगार लाखों की तादाद में जमा होकर बारात पर हमला कर देते। कुछ तो खून होता है और शादी रुक जाती। बेचारी। मुमताज, इस गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करो। हमारी राय है कि हुजूर सुल्तान रूही को अपनी हिफाजत में ले ले और किसी मुनासिब जगह उसकी शादी का इंतजाम फरमाए। फिर किसमें इतना हौसला होगा कि जिल्ले सुबहाने की मर्जी से बगावत करे? मुमताज, तुम बेहतरीन बीवी भी हो और बेहतरीन सलाहकार भी। हम तुम्हारी राय से इत्तफाक करते हैं। रूही को किला मुअल्ला में बुलवा लिया जाए। मलका आलम, आलिशान मलिका, वो आफत यहाँ न बुलवाई जाए। वो लड़की अगर इस दर्जा हसीन है तो क्या? तो फिर मलका आलिया बेहतर जानती है कि दुनिया में कोई चीज इतनी जल्द बदल जाने वाली नहीं जितनी मर्द की नजर, और कोई शय इतनी बेकरार नहीं जितनी मर्द की पसंद, और कोई बात इतनी कमजोर नहीं जितनी मर्द की राय औरत के मामले में। तो फिर वो होशरुबा नाज़नी कहीं आए बानो हिंद आपकी और साहिब करा के दरमियान न खड़ी हो जाए। खुदा न करे कोई हुजूर सुल्तान की नजरों को बदल दे और मलका आलिया के करार में गम के कांटे चुभ जाए। लौंडी कुर्बान जाए बानो हिंद, ये खतरनाक मशवरा वापस ले लीजिए। गुस्ताख कनीज, गोया तूने ये कहा कि हिंदुस्तान के जलीलुल कद्र बादशाह की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसकी निगाहें बेईमान हो सकती हैं और उसके मर्तबे में झोल पड़ सकता है। गोया तूने ये इतराज किया है कि रियाया की इज्जत और आबरू का निगहबान पाकीज़ा दिल और दिमाग नहीं रखता। तूने खुले तौर पर बादशाह की शान पर हमला किया है और गुस्ताखी की है, और तूने कहा है कि शहंशाह हिंदुस्तान का मिजाज छिछोरा है। तूने मुमताज उज़ ज़मानी और शाहजहां की गैर फानी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है और समझ लिया है कि मुमताज उज़ ज़मानी एक मामूली चीज है। अब वो लड़की इस महल में जरूर बुलवाई जाएगी। ये जवानी, ये हुस्न, ये अंदाज, अल्लाह खैर करे। खुदारा कनीज की एक बात सुन लीजिए। रूही सचमुच बला की हसीन है। वो एक नूर है, वो एक शोला है, वो एक बिजली है, वो एक कयामत है सरासर। वो इस महल में जलजले जगाने आई है। लौंडी कुर्बान जाए बानो हिंद, इस सांस लेते हुए अंदेशे को महल से बाहर निकाल दीजिए। दो मशाताओं को केवल से इस दर्जा संवारे, इस कदर सजाए कि फरिश्ते भी आसमानों से झांकने लगे।
मलका आलम, और अब तुम जा सकती हो। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना। हाय हाय ये जालिम ज़माना, दे उठे दाग लो उनसे ऐ माहे नो कह सुनाना। हाय हाय ये जालिम ज़माना। दिल के हाथों से दाम छुड़ा कर, गम की नजरों से नजरें बचा कर, दिल के हाथों से दाम छुड़ा कर, गम की नजरों से नजरें बचा कर, उठ के वो चल दिए कहते ही रह गए हम फसाना। हाय हाय ये जालिम ज़माना। कोई मेरी ये रूदाद देखे, ये मोहब्बत की बेदाद देखे। कोई मेरी ये रूदाद देखे, ये मोहब्बत की बेदाद देखे। फुक रहा है जिगर, पड़ रहा है मगर मुस्कुराना। हाय हाय ये जालिम ज़माना, गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना। हाय हाय ये जालिम ज़माना। बाजी मलिका, मेरी अच्छी बाजी, जानबूझकर खतरे न बढ़ाओ, भली चंगी तकदीर को बिगड़ने का मौका न दो। रूही का गुस्ताख हुजूर साहिब पर आके इत्मीनान में खलल डाल देगा। मोहब्बत की दुनिया में तूफान आ जाएगा। निकाल दो इस खतरनाक दोशीज़ा को महल से, निकाल दो बाजी। मेरी भोली बहन। हमशीरा अजीज, हमें ये जानकर ताज्जुब हुआ है कि हमारी खुशनसीब बहन हुजूर साहिब कुरान के इस्तक़लाल का इम्तिहान चाहती है। इरादे से बाज आ जाओ अजीजा। बाजी मलिका, बाज आ जाओ। मुमताज, मेरी लाडली बच्ची, ये हम क्यों सुन रहे हैं कि तुम मुयस्सर इत्मीनानों से उकता गई हो? खूबी किस्मत पर खुदा का शुक्र बजा लाओ अजीजा। तुम ताजदार हिंद की राहत में खलल डाल दोगी एक दोशीज़ा की हिमायत से। तो बिरादर मोहतरम, गोया सभी का ये ख्याल है कि रूही को देखकर साहब कराम की नजरें बहक जाएंगी और शाहजहां की मुमताज से मशहूर वफादारी एक मुसलसल फरेब है। खुदा न करे ये फरेब, और अगर नसीब दुश्मना फरेब हो भी तो बात फरेब है जाने बिरादर दिल फरेब होते हैं। तो फिर मुमताज गम खाने के लिए तैयार है, फरेब खाने के लिए तैयार नहीं। मलका आलिया, रूही बनसवर कर नूर के सांचे में ढल गई है। अब वो एक तड़पती हुई बिजली है जो किसी के खिरमने हयात पर गिरा चाहती है। हम मुलाजा फरमाएंगे। मुमताज, मुमताज, बाजी।
सुभान अल्लाह। रूही, तुम सचमुच सरापा नूर हो। राहत हुई तुम्हें देखकर। कनी सादा बजा लाती। आओ मेरे साथ। जिल्ले सुभानी के इस्तकबाल के लिए तुम्हें यहीं ठहरना होगा। आखिर ऐसा खतरनाक इम्तहान क्यों है बाजी मलिका? देखना चाहती है मुमताज जमानी कि आज कोई अजूबा, कोई मोजिजा मुमताज की तरफ बढ़ते हुए साहिब करा के कदमों को डगमगा सकता है या नहीं। खुदा न करे, मगर बेटा फिर भी वो इंसान ही का कदम है, शायद डगमगा जाए तो फिर वो साहिब करा का डगमगाया हुआ कद जमीन पर नहीं, मुमताज की गर्दन पर पड़ेगा। शौकत पना, दौलत पना, अजमत पना, सुल्तान इब्न सुल्तान, सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद, बादशाह गाजी, शहंशाह हिंदुस्तान। परवरदिगार, इलाही खैर। बाजी मलिका, लिल्लाह बाज आ जाओ। नहीं, अब सितारों को टकराने दो। आज हम इसी पर मचल गए। साहिब करान, साहिब करान, साहिब करान। खैर हो यार, मालिक के दो जहान, किबरिया के सत्य। लिल्लाह, कोई संभाले।